how are you all? I am very much fine, Alhamdulillah, and I hope you all will be fine. So, before starting the today's lecture, what we always do, we always remind what we have discussed in our previous lecture. Actually, in the previous video, we have created a simple animation that was so simple, that was not that much complex. ठीक है, so हमने एक simple animation देखी थी कल, और मैंने I have already uploaded all the required things that I used to make that animation. So you must try that if you didn't try that. Okay, so these are the things that we just covered yesterday in yesterday's lecture. So what we are going to do today, we are going to cover a lecture that is HTML comments. We will see what are comments, why we use comments, and how we implement the comments in HTML. So video की I don't want to increase the length of my video because I don't want to bore my students. So let's go and start the lectures of today. Okay. So HTML comments होते क्या हैं? So HTML comments are some tags written in your code to give an explanation about the code and not visible to the user. So basically HTML comments जो होते हैं ये कुछ टेक्स्ट होता है जो कि आप अपने वेब पेज को बनाने के लिए आप जो कोडिंग करते हैं, जो HTML की फ़ाइल बनाते हैं, उस कोड के अंदर ही आप ये कमेंट्स रखते हैं. वाई आप कमेंट्स क्यों रखते हैं? क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा. बिकॉज हमारे पास जैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हेडर सेक्शन होता है. हेडर सेक्शन में हमारे पास नैव बार होता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फुटर सेक्शन होता है. इसके अलावा हमारे पास मेन सेक्शन होता है. इसके अलावा असाइड सेक्शन होता है. सो हम क्या करते हैं, इन हर सेक्शन के ऊपर एक कमेंट लगा देते हैं कि भाई ये हेडर सेक्शन है, दिस इज़ द फुटर सेक्शन, दिस इज़ द असाइड सेक्शन. सो actually what comments are actually doing, comments are like information that are about the code. ठीक है, तो कमेंट क्या है, ये एक एक्सप्लेनेशन की तरह होती है जो कि हमारे कोड के बारे में होती है. अच्छा, पहली बात. दूसरी बात ये कि कमेंट्स जो होते हैं ब्राउज़र पर विजिबल नहीं होते हैं. जो भी कमेंट्स आप अपने कोड में लिखते हैं वो हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं होते. बेसिकली कमेंट्स जो होते हैं हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं. अब रीडेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है. ठीक है, आपने एक XYZ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एंड आपने 6 मंथ्स उस प्रोजेक्ट पे काम किया है एंड नाउ यू हैव completed that project and you leave that project. After 1 year you are restarting that project and now you don't know anything about the project. ठीक है, सो अगर आपने 6 मंथ जब आपने काम किया था, जब आपने कमेंट सेट किए होंगे लाइक ये कोड जो है ये काम कर रहा है, ये कोड जो है, हर कोड के बारे में आपने जो है एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी होगी, आपने कमेंट्स वहाँ ऐड किए होंगे. सो आफ्टर 1 ईयर इट विल बी वेरी इजी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो कमेंट्स हमारे पास हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके, कि हमें पता चल सके कि दिस पर्टिकुलर कोड इज़ फुलफिलिंग दिस पर्पस. सो दैट्स वाई वी यूज़ कमेंट्स in every language we use comments. For example, in C++, Java, Python, in every language we use comments. ठीक है, so comments are also part of the code which gives an explanation of the code. I told you comments gives the explanation about the code. Okay, so let's go further. I told you why we use comments, because to increase the readability of the code and to make things easier. ठीक है, इसलिए हम लोग जो है कमेंट्स ऐड करते हैं. अब हमारे पास क्या होता है, कमेंट्स हमने देख लिया होते क्या हैं. कमेंट्स हमारे पास हम क्यों यूज़ करते हैं. फर्दर ये है कि हमारे पास हम हाउ टू ऐड द कमेंट्स इन HTML. HTML में कमेंट्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं. बेसिकली यू कैन ऐड द कमेंट्स इन योर HTML फाइल यूजिंग these tags. As you can see in your window, in your screen, this is the tag that you use to write the comments. So how you write it? फर्स्ट आप जो है एंगुलर ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद नॉट साइन देंगे एंड देन माइनस माइनस, फिर जो भी कमेंट आपने देना होगा वो आप लिखेंगे यहाँ, उसके बाद फिर से माइनस माइनस एंड देन दिस टैग एंड देन एंगुलर ब्रैकेट. सो दिस टैग वी यूज़ टू राइट द कमेंट्स. ठीक है, तो इस टैग को आप जो है कमेंट रखते हैं. सो इफ़ यू विल राइट एनीथिंग बिटवीन दीज कमेंट टैग्स दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट. अब आप जो है इन टैग्स के बीच में जितना भी कंटेंट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, दैट विल बी इनकाउंटर्ड एज कमेंट्स. ठीक है, वो कमेंट्स बन जाएगा और वो हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं होगा.
browser will not read it. Understand? So let's see the syntax of the comments again. So this is the basic syntax. This is a single line comment, angular bracket, note sign, and then minus minus, and then comment, single line comment, and then minus minus, and then the tag, and then the angular bracket. So this is the single line comment syntax. So in HTML there are also multi line comments. आप जो है multi line comments भी add कर सकते हैं, and the tag that is used to for the single line comment is the same tag that we use for the multi line comment. So there is a no difference. So how we write the multi-line comments? First read this. In HTML comments, we can also comment multiple lines at a time. In multi-line comments, we can use any description about the code or multiple line code to debug. अंडरस्टैंड? मल्टीपल लाइन्स आप ऐड कर सकते हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो किसी भी कोड के बारे में, तो आप वो मल्टीपल लाइन्स ऐड कर सकते हैं. जैसे आप सिंगल लाइन ऐड कर रहे थे, आप मल्टीपल लाइन ऐड कर सकते हैं. सिंटेक्स क्या होगा? एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ द सिंटेक्स. ठीक है, आप जो है सेम वही लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, नोट साइन देंगे, एंड देन आप जो है यहाँ पे जो है माइनस साइन देंगे, एंड देन आप मल्टीपल लाइन्स देंगे, और इसके बाद आप 2 माइनस साइन देंगे, एंड देन आप इसको जो है कर देंगे एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज. ओके, सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कोई प्रॉब्लम कर दी है. लाइक यहाँ पे मैंने ये ऐसे लिख दिया था, बट डोंट वरी फॉर दैट, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द सिंगल लाइन कमेंट सिंटैक्स. ओके, so here is an example that I have written. Like for example, आपने जो है एक heading यूज़ की है, that is H2. I already told you there are 6 types of heading, and H1 is the largest heading, that is the most important heading. So H2 is the heading that is somehow smaller than H1 heading. Okay, so मैंने एक heading यूज़ की है, and then I used a comment, a multi-line comment. Okay, so these are the tags. उसके बीच में जो भी content होगा that will be treated as comment. After that I used yesterday a tag that is uploading an image on the web page. So img tag मैंने यूज़ करके एक image मैंने अपने web page पे रखी थी. जब अगर आपने कल की एनिमेशन ट्राई की होगी तो आपने देखा होगा एक इमेज का टैग भी था. ठीक है, तो img का टैग मैंने यूज़ किया. उसके बाद सोर्स में मैं दूंगी द पाथ जहाँ पे मेरे पास इमेज जो है वो रखी हुई है. ठीक है, इसके अलावा मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे हाइट और विड्थ का दिया है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे पास एडिशनल फंक्शनलिटी हमारे एलिमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा एट्रीब्यूट जो है हर एलिमेंट के लिए होते हैं. ठीक है, तो मैंने जो है एट्रीब्यूट यहाँ पे हाइट और विड्थ का है कि मेरे पास जो है ये पर्टिकुलर इमेज है, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द यूनिट दैट आई यूज. सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे परसेंट यूनिट यूज़ कर सकते हैं, एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा परसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, और ये पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट. सो लेट्स ओपन द नोटपैड प्लस प्लस, सो दैट हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दैट हाउ वी यूज़ कमेंट्स प्रैक्टिकली अगर हम लोग करके देख लेंगे. सो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं. सो आई एम ओपनिंग द नोटपैड प्लस प्लस. ओके, so these are the things that we just covered yesterday. हमने ये कोडिंग yesterday की थी. हमने टाइटल दिया था, हमने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि स्टाइल टैग के अंदर हैड सेक्शन में रखी थी. इसके अलावा हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया था. इसके अलावा हमने एक मर्क्यूरी टैग यूज़ किया था. मर्क्यूरी जो है स्क्रॉलेबल टेक्स्ट और स्क्रॉलेबल इमेजेस क्रिएट कर रहा था जो कि स्क्रॉल करेंगी. अब स्क्रॉल अमाउंट हमने दी थी, लाइक कितनी स्पीड से वो स्क्रॉल करेंगी. ठीक है, सो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, अजान हो रही है. ओके जी, सो लेट्स कंटिन्यू. सो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था जब हम एक एनिमेशन क्रिएट कर रहे थे. सो लेट्स रिमूव दिस. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं हम कर रहे हैं रिमूव. बहुत सारी चीज़ें रिमूव हो गई हैं. सो हेड का जो है क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं यहाँ पे. इसके अलावा बॉडी का ओपनिंग टैग भी रह गया. ओके, सो आज का भी टाइटल चेंज कर लेते हैं. आज का जो है टाइटल हम लोग देंगे कमेंट्स, बिकॉज वी आर यूजिंग कमेंट्स.
we are creating we are learning comments. Okay, so comments लिख लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख रही हूँ एंड देन आई शो यू कि आप जो है किस तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ यहाँ बना रही हूँ. पैराग्राफ के लिए हम लोग दो टैग्स यूज़ करते थे, एक पी का एक पैरा का. दोनों में डिफरेंस ये था कि पी में क्या होता है कि जब एक लाइन कंप्लीट होती थी तभी लाइन ब्रेक आता था, लेकिन प्री में नहीं, पी में था. ये प्री टैग में क्या होता था कि प्री में ऐसा होता था जिस हिसाब से जैसे आप लिखते थे उसी वे में ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाते थे. भले आप लाइन ब्रेक करके दिखाते थे, भले आप कैसे भी शो करते थे, वो जितनी स्पेस आप देते थे वो उस हिसाब से ही पैराग्राफ ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाता था. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पी एंड प्री टैग फॉर द पैराग्राफ्स. ओके, सो आई एम यूजिंग अ पैराग्राफ. आई एम अ पैराग्राफ, आई एम राइटिंग दिस. ओके, सो मैंने एक पैराग्राफ बना लिया है. अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ. ठीक है, अब जो है अगर मुझे बताना है कि लाइक दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो मैं किस तरीके से ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज़ अ पैराग्राफ. ओके, सो मैंने बोल दिया कि भाई यार ये एक पैराग्राफ है. ठीक है, सो लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र. मैंने जो है इसको सेव किया ब्राउज़र में. अब इसको करती हूँ ओपन. ओके, सो एज यू कैन सी हेयर कि हमारे पास जो मैंने ये दिस इज़ द पैराग्राफ जो मैंने सिंपल लिखा था वो मेरे पास सिंपली शो हो रहा है. ठीक है, वो सिंपली मेरे पास इस तरीके से ही शो हो रहा है, ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है. बट आई वांट कि ब्राउज़र में डिस्प्ले ना हो, बट ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाए. ये बस मुझे बताया कि दिस इज़ अ पैराग्राफ. ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, वो इसको कमेंट बनाकर हो गया. अब वो कमेंट हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद नॉट साइन जो कि शिफ्ट और 1 प्रेस करके हम लोग लिखेंगे. ये हमने नॉट साइन लिखा. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास माइनस माइनस. ठीक है, उसके बाद यहाँ आखिर में फिर से माइनस माइनस एंड देन एंगुलर ब्रैकेट. सो आप देख सकते हैं जिस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है एंड बाकी सबका कलर जो है वो डिफरेंट है. सो अब जो है मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में डिस्प्ले करूँगी तो इट विल नॉट शोइंग इन द ब्राउज़र. ठीक है, ब्राउज़र में ये चीज़ शो नहीं होगी. एज यू कैन सी हेयर ये वाली जो लाइन है ये एक कमेंट बन गई है बिकॉज मैंने इसको इन टेक्स्ट के बीच में लिख दिया है. सो ये एक कमेंट बन गया है. इट इज़ जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोड. इट इज़ जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कोड दैट दिस इज़ अ पैराग्राफ. ठीक है, दिस इज़ नॉट शोइंग इन द ब्राउज़र. ये ब्राउज़र में हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है. दिस इज़ जस्ट अ कमेंट. ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है एक और पैराग्राफ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज़ अ ओपनिंग पैराग्राफ. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लिख रही हूँ. दिस इज अगेन अ पैराग्राफ. ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस. क्लोजिंग टैग लिखा हमने यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे एक और कमेंट लिख रही हूँ. सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, शिफ्ट और 1 से नॉट एंड देन माइनस माइनस एंड देन अब देखिए अभी मैंने इसका क्लोज नहीं किया तो ये सारा ग्रीन ग्रीन हो गया है. इसको मतलब ये समझ रहा है ये सब कमेंट है. जब तक मैं इसका इतना पोर्शन नहीं लिखूँगी तब तक ये सब कमेंट है. ठीक है, सो अब मैं लिख रही हूँ दिस इज अ सेकेंड क्लोजिंग पैराग्राफ. ठीक है, माइनस माइनस एंड देन एंगुलर ब्रैकेट. देख लिया आपने. सो अब ये वाला जो कमेंट है वो इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है. ये वाला जो कमेंट है वो इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है. सो मुझे इसका जो है कंट्रोल और सो अब आप थोड़ा क्लियर देख सकते हैं. मैंने इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है. ओके, सो अगेन इसको हम लोग सेव करते हैं एंड सी इन द ब्राउज़र. So I'm opening the browser, I'm reloading it. As you can see here, I am a paragraph and this is again a paragraph, but their comments are not showing in the browser because they are comments. Okay,
तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कमेंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू क्लियर दैट अगर आपने जो है एंगुलर ब्रैकेट के और जो शिफ्ट और वन प्रेस करके नोट साइन लिख रहे हैं उसके बीच में आपने स्पेस दे दी, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र। सो अब जो है मैं ब्राउज़र रिलोड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये लाइन मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो रही है। क्यों डिस्प्ले हो रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। मेक श्योर कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। सो अगेन इसको सेव करते हैं एंड इसको ब्राउज़र में रिलोड करके देखते हैं। सो लेट्स रिलोड इट एंड एज यू कैन सी अब वो हमारे पास विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है जी। सो समटाइम्स कमेंट्स जो है आप इसलिए भी यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे होते हो, आप चाहते हो कुछ सेक्शन ऑफ द कोड वो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करे। फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ को फ़िलहाल यूज़ नहीं करना चाह रही, तो अगर इस पैराग्राफ को मुझे कमेंट करना होगा तो मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। इसी टैग के अंदर नोट साइन लिखा, डैश डैश किया एंड देन इसकी जो क्लोजिंग टैग है यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक कमेंट्स बन गया। अब हमारे पास अब लेट्स सेव दिस एंड ओपन द ब्राउज़र, ये हमारे पास ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा होगा। सो आप देख सकते हैं, इसको रिलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं दिस इज़ अगेन अ पैराग्राफ इज़ नॉट शोइंग इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र में शो नहीं हो रहा बिकॉज मैंने उस कोड को कमेंट कर दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कमेंट करने का एक और भी तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं इस टैग के अंदर नहीं कर रही, इसके पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं कर रही, मैं जो हूँ यहाँ से किस तरीके से कर रही हूँ, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी मतलब शिफ्ट और वन प्रेस करके ये नॉट साइन बनाया, देन माइनस माइनस एंड देन उसके बाद पी पैराग्राफ के बाद फिर से माइनस माइनस एंड देन एंगुलर ब्रैकेट। सो अब ये कमेंट बन गया हमारा। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं कि अब ये कमेंट बना है या नहीं बना है। सो ये अगेन हमारे पास ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा बिकॉज दिस इज़ अगेन अ कमेंट। ये एक कमेंट बन चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग HTML में कमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कमेंट्स क्यों हम यूज़ करते हैं, बिकॉज हम लोग रीडेबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, इन एन XYZ कंपनी एंड यू आर वर्किंग ऑन अ project, but after some time, after 1 or 2 year, you have left that company, you have left that project. Okay, so another employee comes in the company and start working on that project, but if you have written all the comments that is explaining all the code, so it will be so easy for that employee to start working on that project. But if you don't have included, so it will be more difficult for that employer to work, because उसको फिर बेसिक से देखना होगा कि कौन सा कोड के लिए किस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, किस तरीके से सारी कोडिंग हुई है। सही है, तो दिस इज़ द बेसिक advantage of writing the comments in the code. ठीक है, it explains the code, it is the explanation about the code. Okay, so I think that's it for today. हमने आज देखा कि हम लोग जो हैं कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, why we use comments, how we implement them, and why comments are so important, because they are actually वो हमारे पास हर लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ठीक है, so why they are used in every language. So this the question arise in our mind. So हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So Allah Hafiz, and I'm stopping the recording here.